हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का कोर कंसेप्ट है। जैसे कि हमने बाकी सारे कंसेप्ट देखे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी के साथ हम देखने वाले हैं एनकैप्सुलेशन। अब ये एनकैप्सुलेशन जस्ट एक आइडिया है जहाँ पे हम हमारे डेटा और मेथड्स को एक साथ कंबाइन करके एक जगह पे व्रैप करके रखते हैं, एक यूनिट की तरह। अब इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है जो हमने व्रैप करा है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, उसके मेथड्स को और उसके वेरिएबल्स को। तो एक्सीडेंटली कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते हमारे क्लासेस के अंदर। इस प्रकार से इसे व्रैप किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। इसका एक आइडिया लगाना होगा तो एक सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक कैप्सूल कंसिडर कीजिए जहाँ पे जिसके अंदर मल्टीपल मेडिसिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक क्लास है हमारा कैप्सूल, उसके अंदर वेरिएबल्स है हमारे, जैसे कि डेटा हो गया, और वो हमारे मेथड्स है जो कि फंक्शंस हो गए हमारे क्लास के। तो इस प्रकार से उसे बाइंड किया जाता है, एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो। अब जैसे कि हमने कहा कि एनकैप्सुलेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट डेटा बाय पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस और एक्सेसिंग वेरिएबल्स। तो ये होती कैसे ये चीज है? तो ये होती है ड्यू टू एक्सेस मॉडिफायर्स। भी एक्सेस मॉडिफायर्स तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पब्लिक होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है, और एक प्राइवेट होता है। ये एक्सेस मॉडिफायर्स और क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, एक वेरिएबल्स को सेफली असाइन करने के मेथड्स होते हैं। जैसे कि हम हमारे पब्लिक में देख सकते हैं, एक सिंपल वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं, एक सिंपल वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जैसे हम करते आए हैं। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड के अंदर देख सकते हो, हमारा वेरिएबल का नाम है var2, उसके पहले हमने एक अंडरस्कोर रखा है। तो ये डेडिकेशन है एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल के लिए पाइथन के अंदर। तो जब भी पाइथन के अंदर ये आपको दिखेगा, मतलब ये पाइथन को दिखेगा, तो ये एज ए उसे प्रोटेक्टेड मानेगा। अब उसके बाद आता है प्राइवेट। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम दो अंडरस्कोर डालते हैं, फिर हमारा वेरिएबल का नाम लिखते हैं और कोई भी वैल्यू उससे असाइन करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पे पाइथन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम एक्सेस मॉडिफायर्स को प्राइवेट रखें तो ही हम एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हमने थियरी में बहुत जान ली, अच्छी तरीके से समझ ली। अब इसको कोड करके देखते हैं। सो लेट्स गेट कोडेड। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक क्लास बनाया है एनकैप करके, जिसके अंदर हमने इनिट फंक्शन को रखा है, ठीक है। इनिट मेथड को हमने रखा है, सेल्फ लिखा है, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहले सेल्फ डॉट पी यू करके हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि पब्लिक को दर्शा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मली जब जैसे हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखा है, हाई कॉमा हायर, एच आर यू, मतलब हाउ आर यू, ठीक है। और उसके नीचे हमने रखा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट, जो कि हमारा डिक्लेरेशन है प्राइवेट वेरिएबल का, और उसको हमने असाइन करा है हाई आई एम प्राइवेट, ठीक है। अब इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं हमारा जो क्लास है उसके पीयू वाले वेरिएबल को। सो हमने en डॉट पीयू जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे हम एक्सेस कर रहे हैं हमारे वेरिएबल को। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट आएगा हाई कॉमा एच आर यू, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। अब हम वैसे जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे थे, पीयू वेरिएबल को, वैसे ही हम ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए प्राइवेट वेरिएबल्स को, जिसे हम प्राइवेट क्लास मेंबर्स भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ई एन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट, और उसके नीचे अगर आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट में हमें कोई भी एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी, उल्टा हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या बोलता है, पाइथन की बोलता है कि एट्रीब्यूट एरर, एनकैप ऑब्जेक्ट करके ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है हमारे क्लास के अंदर। ऐसा हमें एरर फेंकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। आप बोलोगे यार आपने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर करके एक्सेस करने का ट्राई करा है, अगर आप सिंपली प्राइवेट वेरिएबल डाल देते तो हो जाता, तो वो भी ट्राई करके लिए देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट करके en डॉट हमने प्राइवेट वेरिएबल को प्रिंट करा है, और यहाँ पे सेम चीज आई है हमारे एरर के अंदर, एनकैप हैज नो एट्रीब्यूट प्राइवेट। क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है कि एरर मैसेज शो कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें प्राइवेट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, और यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास से भी एक्सेस नहीं कर सकते हमारे इस प्राइवेट वाले मेंबर्स को। बस और बस ये हमारे क्लास के विद इन ही एक्सेस हो सकते हैं। तो ना आउटसाइड से एक्सेस हो सकते हैं क्लास के, ना चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं। बस उसी क्लास के अंदर ये प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है एनकैप्सुलेशन के बारे में, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पहले तो देख ली थी। जैसे कि हमें पता है कि सीरीज चल रही है, और एनकैप्सुलेशन के अंदर हमने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स भी देख लिया है। सो होप सो यू आर लाइकिंग द वीडियो, और आपको पसंद आ रही है वीडियो। अगले ही वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो डेफिनेटली एक लाइक देना वीडियो के अंदर, और कमेंट बॉक्स में बता देना
कैसा था वीडियो। और ये सारे कोर्स आपको चाहिए होंगे तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा जो हमने ही लिखा है, आई मीन मैंने ही लिखा है। तो उसके अंदर ये सारे जो कोर्स यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं इस वीडियो के अंदर वो सारे देखने को मिल जाएंगे। सो विद दैट सेड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।